Assalamualaikum. This is Dr. Urusa Maqbool. By profession, I am pharmacist. और वेलकम टू माय चैनल फार्मासिस्ट ऑनलाइन। फार्मासिस्ट ऑनलाइन के बारे में जो है आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे, क्योंकि ये चैनल की हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगी, कुछ इंट्रोडक्शन अपने बारे में दूंगी, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कि फार्मासिस्ट ऑनलाइन चैनल पे हम किस टॉपिक पे बात करेंगे और इस चैनल का मकसद क्या है, और इस चैनल से आपको हमारी कम्युनिटी को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फार्मासिस्ट ऑनलाइन के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा मैं अपने बारे में बताती चलूँ। मैं डॉक्टर उरुसा मकबूल हूँ, बाय प्रोफेशन मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, और मैंने अपनी ग्रेजुएशन जो फार्मडी का पूरा 5 साल का जो कोर्स है वो 2017 में मुकम्मल किया था। कुछ टाइम उसके बाद मैंने कुछ एक्सपोजर्स किए, डिफरेंट क्या कह सकते हैं, मैंने हॉस्पिटल फार्मेसी का एक्सपोजर किया, इंडस्ट्रियल फार्मेसी का एक्सपोजर किया। तो थोड़ा सा मैंने एक आइडिया लिया कि मेरी फील्ड में हमारे इस करियर में आखिर होता क्या है। थ्योरेटिकल तो हम बहुत चीज़ें पढ़ लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली वो चीज़ें कुछ हमारी डिफरेंट होती हैं। नॉट 100%, बट कुछ चीज़ें हम जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे होते हैं उनको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, बट इन अ प्रोफेशनल लेवल। तो उसके अलावा बाकी थोड़ा एक्सपोजर लेने के बाद जो है मैंने अपना एमफिल में एडमिशन लिया कराची यूनिवर्सिटी से। जो है मैं फार्मास्यूटिक्स में एमफिल में 2018 में एनरोल हुई, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा एमफिल ऑलमोस्ट कंप्लीट पे है। मैं अपना थीसिस सबमिट करवा चुकी हूँ, और देन मेरा थीसिस सबमिट हो चुका है, जस्ट वाइवा है, एंड देन मुझे जो अपनी एमफिल की डिग्री जो है वो सून बहुत जल्दी जो है वो अवार्ड हो जाएगी। सो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द एमफिल स्कॉलर एज वेल। अब बीइंग अ फार्मासिस्ट अगर हम बात करें तो फार्मासिस्ट की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। फार्मासिस्ट ऑनलाइन की अगर मैं आपसे बात करूं तो फार्मासिस्ट ऑनलाइन चैनल बनाने का मकसद ये है कि जब मैंने अपनी सराउंडिंग्स में देखा, अपनी कम्युनिटी में देखा कि बहुत से जो है ना कह सकते हैं कि चीज़ों की ना बहुत कमी है। फार्मासिस्ट तो हमारे पास बहुत सारे हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज बहुत सारे फार्मासिस्ट हमें प्रोवाइड कर रही हैं, मगर हमारी कम्युनिटी को क्या उससे फ़ायदा हो रहा है? सबसे पहला सवाल देखें, हमारी कम्युनिटी किस तरीके से फार्मेसी से फ़ायदे उठा सकती है। हमारा जो एक पूरा मेडिकल सिस्टम है, पूरा एक कहेंगे पूरी फील्ड है, तो इसमें सिर्फ एक फार्मासिस्ट का अहम किरदार नहीं होता, बल्कि पूरे हमारे जो बाकी जो हमारे प्रोफेशनल्स हैं लाइक MBBS डॉक्टर्स और नर्सेस, उनका भी बहुत एक अहम किरदार होता है। तो ये एक पूरा एक समझ लें एक टीम वर्क होता है, एक फार्मासिस्ट, एक MBBS डॉक्टर और एक नर्स का आपस में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ एक फार्मासिस्ट एक इम्पॉर्टेंट है कम्युनिटी के लिए, हमारा सबका जो एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे रोल एक सबका नज़र आता है। बट एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी में होता क्या है कि हमारे जो कुछ कह सकते डॉक्टर्स हैं, तो प्रॉपरली जो है ना हमारे जो कम्युनिटी है, जो पेशेंट्स हैं, उनको प्रॉपर गाइड नहीं कर पाते। यानी कि उनके पास पेशेंट गए, अब आपको पता है कि OPDs वगैरह में नॉर्मली क्या होता है, इतना लिमिटेड टाइम होता है और पेशेंट्स इतने सारे होते हैं, तो डॉक्टर प्रॉपर उनको टाइम नहीं दे पा रहा होता। कम से कम एक डॉक्टर को 15 मिनट का टाइम एक पेशेंट को देना चाहिए उसूलन, बट ऐसा नहीं होता क्योंकि सब बहुत हमारी एक रेस लगी हुई है जल्दबाजी में। तो उससे नुकसान किसका होता है? पेशेंट का नुकसान होता है। क्यों? डॉक्टर ने फटाफट उसकी बीमारी को सुना, मसला सुना, उसे फटाफट एक प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी। अब प्रिस्क्रिप्शन लेके वो जाता है फार्मेसी में क्या हो रहा है, जिस डिस्पेंसिंग या तो मेडिकल स्टोर कोई पेशेंट चला गया प्रिस्क्रिप्शन लेके या कहीं भी, तो वहाँ पे क्या है कि सिर्फ उसे वो मेडिसिन दी जा रही है। अब यहाँ पे एक चीज़ का गैप आता है, किस चीज़ का? काउंसलिंग, पेशेंट काउंसलिंग। पेशेंट को नहीं पता, ना डॉक्टर ने बताया ना फार्मासिस्ट ने बताया कि भाई आपकी ये जो मेडिसिन है आपने ये कब लेनी है, किस तरह से लेनी है, और किस टाइम लेनी है, कितने गैप से लेनी है, या खाने से पहले लेनी है, खाने के बाद लेनी है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हर एक मेडिसिन के उसके हिसाब से जो है पेशेंट को गाइड करना पड़ता है। अब कुछ हमारे पढ़े लिखी कम्युनिटी भी है जो इन चीज़ों को समझती है, वो जानती है, वो पूछ लेती है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इस चीज़ में शर्म महसूस करते हैं, जो मतलब हमारी जो
पोर कम्युनिटी है, वो लोग जो है, जो अनपढ़ लोग कहा जाए, यानी मतलब जो अगर पढ़े लिखे नहीं है, जिन्हें एक नो हाउ नहीं है चीज़ों की, तो वो क्या करते हैं, शर्म महसूस करते हैं, डॉक्टर ने लिख दिया, वहाँ से दवाई ले ली और जाकर उन्होंने खा ली। अब उसके बाद उनके साथ क्या हो रहा होता है, वो किस तरह से वो मेडिसिन ले रहे हैं, उन्हें क्या मसले मसाइल दरपेश आ रहे हैं। तो शॉर्ट करते हैं थोड़ा सा। फार्मासिस्ट ऑनलाइन मैंने इसलिए बनाया है कि बीइंग अ फार्मासिस्ट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर एक पेशेंट को एक प्रॉपर मेडिसिन के बारे में नहीं पता चल रहा, तो मैं अपने चैनल के जरिए इंशाल्लाह उन्हें गाइड करूंगी। बल्कि मैं ये चाहूंगी कि अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग लाजमी कमेंट्स में मुझे बताएं कि आपको अपनी मेडिसिन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज जो है वो नजर आते हैं। क्योंकि डॉक्टर्स और बाकी मेडिसिन वगैरह, मतलब बाहर जाने के लिए, डॉक्टर के पास जाने के लिए, किसी हॉस्पिटल में जाने के लिए पेशेंट्स को बड़े वो होते हैं, मतलब उनके अच्छे खासे पैसे लग रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपको एक फ्री ऑनलाइन एक सर्विस मिल रही है एक फार्मासिस्ट की, कि अगर आप कहीं डॉक्टर के पास जाते हैं, अगर आपको डॉक्टर ने गाइड कर दिया तो वेल एंड गुड है, मगर अगर आपको प्रॉपर कहीं से गाइडेंस नहीं मिलती, आप कोई प्रिस्क्रिप्शन लेके आते हैं, आपको कोई समझ में नहीं आ रहा, तो आप उसके बारे में यहाँ पे मुझसे ऑनलाइन कमेंट्स के जरिए जो वो मालूम कर सकते हैं। उसके अलावा मैं अपने डिफरेंट वीडियोस डिफरेंट मेडिसिन के ऊपर, ओवर द काउंटर मेडिसिन जो नॉर्मली पेशेंट जाकर ले लेते हैं, उनके बारे में भी मैं आपसे डिस्कस करूंगी। मतलब मेरी डिफरेंट वीडियोस जो इंशाल्लाह वो अपलोड होती रहेंगी वीकली बेसिस पे, ताकि मैं एक तो उन मेडिसिन के बारे में गाइड करती रहूं कि कौन सी मेडिसिन का क्या बॉडी में रोल होता है, किस तरह से वो काम करती है और किस तरह से उसको लेना है। अगर उसके साथ ये कोई मेडिसिन है, उसका कोई इंटरेक्शन है या कोई भी मसला है, तो ये सारे जितने भी मसले मसाइल हैं पेशेंट कम्युनिटी रिलेटेड, तो इंशाल्लाह मैं अपने इस चैनल में आप सबसे डिस्कस करूंगी। तो इंशाल्लाह मेरी कोशिश यही है कि मैं जितना मैक्सिमम लेवल पे अपनी कम्युनिटी के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती हूँ, तो डेफिनेटली मैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करूँगी। क्योंकि मैंने एक दफ़ा में एक मैटरनिटी, एक छोटे सा मतलब एक क्लिनिक टाइप का कह लें, हॉस्पिटल मैटरनिटी होम छोटा सा बना हुआ था, वहाँ गई थी किसी के साथ। तो वहाँ पे था क्या, उनको जो है वो एक प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर ने दे दी। अब उसमें उन्होंने क्या किया, आयरन और कैल्शियम दोनों मेडिसिन उन्होंने दी, सही सप्लीमेंट दिए, ठीक है, ओके, दिए जाते हैं, बट उन्हें गाइड नहीं किया कि भाई आपको जो है इसे किस टाइम पे लेना है, कितने गैप से लेना है, अदर आयरन को कब लेना है, कैल्शियम को कब लेना है। तो ये सब चीज़ें जो है ना, फिर उसके बाद हुआ क्या, वो आ गई घर में, उन्हें पता ही नहीं भाई किस तरीके से लेना है। उन्होंने मुझसे पूछा, मैंने गाइड किया, लेकिन उन्होंने कहा मुझे डॉक्टर ने भी नहीं बताया, मुझे वहाँ पे जो उनकी कंपाउंडर सो कॉल्ड वो बैठी हुई थी, वो फार्मासिस्ट नहीं थी, उन्होंने वो उनको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के लिहाज से वो मेडिसिन दे दी, वो आ गई। लेकिन उन्हें नहीं पता कि वो मेडिसिन कैसे लेनी है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये काम डॉक्टर और फार्मासिस्ट का है, वो उन्हें गाइड करेंगे ना। वो पेशेंट खुद तो अज्यूम नहीं कर सकता कि भाई उसे कौन सी मेडिसिन किस तरह से लेनी है। कुछ डॉक्टर्स होते हैं जो आगे मेंशन कर देते हैं कि दिन में इतनी दफ़ा लेनी है, खाने से पहले, खाने के बाद लेनी है, लेकिन हर प्रिस्क्रिप्शन में ये बात नहीं होती है। तो मेरी वीडियोस उन लोगों के लिए होंगी जिनको प्रिस्क्रिप्शन रिलेटेड इस तरह से इश्यूज आते हैं, जिनको मेडिसिन के बारे में कुछ पता नहीं है और कुछ वो गाइडेंस चाहते हैं। तो इंशाल्लाह मेरी वीडियोस वो उनके बहुत काम आएंगी और जितना मैक्सिमम लेवल पे मैं अपने कम्युनिटी के काम आ सकूँ मैं इंशाल्लाह आऊँगी। अगर ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था फार्मासिस्ट ऑनलाइन का और मेरे बारे में, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को जो है ये मेरा आइडिया पसंद आएगा। अगर आपको अच्छा लगा मेरा फार्मासिस्ट ऑनलाइन का आइडिया तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और अगर कुछ आप लोगों की सजेशंस हैं तो वो भी मुझे लाजमी बताइएगा, क्योंकि फार्मासिस्ट आपके हमेशा साथ है और हमेशा आपके साथ रहेंगी। तो अब अपनी फार्मासिस्ट डॉक्टर रूसा मकबूल को दीजिए इजाज़त। तो मिलेंगे अब इंशाल्लाह कुछ अच्छे आइडिया और अच्छी काउंसलिंग वीडियो के साथ। तो मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आपको मेरा आइडिया पसंद आता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, कमेंट में मुझे सजेशंस दीजिएगा, मेरे चैनल को शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।